Rahim. We are going to start synonyms part 2 video जिसमें हम डिस्कस करेंगे most important and most repeated synonyms, and these synonyms are often repeated in different one paper MCQs पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास सबसे पहला है the synonym of obstinate is, कि obstinate का हमारे पास synonym क्या है। इसके लिए चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है एग्री, ऑप्शन बी है स्कॉन, सी है स्टूबन एंड डी है सॉफ्ट। इससे पहले कि मैं आपको राइट आंसर बताऊं, डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको एक न एक ऑप्शन गेस करनी होगी ताकि आपको पता चल सके कि आपका गेस कितने परसेंट ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्स्टिनेट के मीनिंग देखेंगे कि क्या है हमारे पास। ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टूबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन, कि कोई शख्स एक चीज़ को किसी चीज़ पे डटा हुआ है और वो बेवकूफ़ाना डटा हुआ है और वो किसी के भी कहने से उस चीज़ से नहीं हट रहा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट। एंड द करेक्ट ऑप्शन आपने गेस कर ली होगी, एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम नंबर 2। द सिनोनिम ऑफ फेरागो इज, ऑप्शन ए है हमारे पास फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन बी है अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, ऑप्शन सी है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है साइनॉप्सिस। सो फरागो मीन्स, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग्स ही है अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ए जो है ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नॉलीगॉस्टर। द सिनोनिम ऑफ स्नॉलीगॉस्टर इज सिमिलरली सेम। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी है हमारे पास स्नीक, गेरुलस एंड नन ऑफ द अबव। तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे। स्नॉलीगॉस्टर की मीनिंग क्या है। A shrewd, unprincipled person, especially a politician। तो हमारे पास देखिए मीनिंग से ही इसका सिनोनिम क्लियर हो गया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ प्योर लाई इज़। प्योर लाई के सिनोनिम क्या है हमारे पास, तो देखिए पहला है हमारे पास ए मेच्योर, ऑप्शन बी है इमेच्योर, ऑप्शन सी है प्योरिटी एंड ऑप्शन डी है पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्योर लाई। मीनिंग क्या है, चाइल्डिशली सिली एंड इमेच्योर, मतलब बचकाना जो बिहेवियर होता है उसे प्योर लाई कहते हैं। एंड डेफिनेटली मीनिंग से सिनोनिम क्लियर हो गया। हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एबेट इज़। एबेट के सिनोनिम क्या है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। इसका पहले है ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन है पोस्टपोन, ऑप्शन बी है एबंडन, ऑप्शन सी है डायमिनिश एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी सी, डायमिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल इज, कि कॉर्डियल के हमारे पास सिनोनिम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास चार। अनप्लेजेंट, ऑप्शन बी है प्लेजेंट, ऑप्शन सी है हर्ट एंड ऑप्शन डी है लव। अब देखिए कॉर्डियल के जो मीनिंग है वो होते हैं पुरजोश अंदाज में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको अक्सर मैरिज के लिए, किसी की मैरिज के लिए कार्ड मिलता है तो उस पर लिखा होता है यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन दी मैरिज सेरेमनी ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, प्लेजेंट, बी। बी इज़ द कॉर्डियल मीन्स वार्म एंड फ्रेंडली। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैजुअल इज़। कैजुअल की क्या मीनिंग है, सिनोनिम है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला है फ्लैटरी, बी है एम्बेजल, सी है नॉलेज एंड डी है सेटिएट। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कैजुअल की मीनिंग क्या है। कैजुअल मीन्स परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन, coaxing और फ्लैटरी। सो हमारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरे पास सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ
ट्रायम्फ किसे बोलते हैं? किसी भी सक्सेस को या फतह को या किसी भी एक्सपीडिशन को ट्रायम्फ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायम्फ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन 712। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन है विक्ट्री, ऑप्शन बी है विक्टिम, ऑप्शन सी है वायलेंस एंड ऑप्शन डी है इट्स नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ हर्मेटिक। हर्मेटिक हमारे पास इसके सिनोनिम्स क्या है? सबसे पहले इसके देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारे पास एयर टाइट, ऑप्शन बी है इमिटेट, ऑप्शन सी है अनसेटल्ड एंड ऑप्शन डी है हमारे पास ओपन। सो हर्मेटिक मीन्स ऑफ अ सील और क्लियर, कंप्लीट एंड एयर टाइट। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसे पैक की हुई होती हैं कि जिनको हवा तक नहीं लगती, अगर उनको एयर या ऑक्सीजन मिलेगी तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हर्मेटिक मतलब कि एयर टाइट, इसकी सेम मीनिंग है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ शेम एंड यू कैन सी डेट 4 ऑप्शन फेक, डिप्लोरेबल, पर्स एंड रोबस्ट। और शेम की मीनिंग क्या है? अ थिंग डेट इज़ नॉट व्हाट इज़ purported टू बी, मतलब कि फेक। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेमने की खाल में भेड़िया। तो शेम हमारे पास क्या है इसका करेक्ट सिनोनिम? फेक। नेक्स्ट है हमारे पास गिंगरली एंड गिंगरली। देखिए 4 ऑप्शंस हैं इसकी हमारे पास। सिमिलरली, कॉशियसली, रेट्रोस्पेक्टिवली, हेक्टिकली एंड केयरलेसली। तो गिंगरली का मतलब क्या है हमारे पास? इन अ केयरफुल और कॉशियस मैनर। तो हमारे पास ए है जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है कॉशियसली। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ मीक इज। मीक का मतलब क्या है? देखिए 4 ऑप्शंस हैं टैम, स्टिंगी, जैब एंड फ्रेल। तो मीक की मीनिंग्स क्या हैं? क्वाइट, जेंटल एंड इजीली इम्पोज्ड ऑन सबमिसिव। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ गॉन्ट इज। देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है वेटी, बी है बोनी, सी है फैटी एंड डी है बिग स्टेटमेंट। गॉन्ट की मीनिंग क्या है? ऑफ अ पर्सन लीन एंड हैगर्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ सफरिंग हंगर। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई शख्स या तो एज की वजह से या जो भूख की वजह से, मतलब ज़्यादा भूखा रहने की वजह से बंदा बिल्कुल भूनी सा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा नज़र आता है, उसे हम ज्ञान बोलते हैं। एंड इसके करेक्ट ऑप्शन है बी बोनी। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैमियो इज। ऑप्शन ए है फनी करेक्टर, ऑप्शन बी मिनी माइनर रोल, ऑप्शन सी है टाइप ऑफ फिक्शन, ऑप्शन डी है शार्प टूल। कैमियो मीन्स अ स्मॉल करेक्टर अ पार्ट इन अ प्ले और फिल्म। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर फ्रेंड, मज़ीद सिनोनिम से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसी चैनल पर आपको जितने भी इससे पहले मुख्तलिफ पेपर्स में सिनोनिम रिपीट हो चुकी हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। इसके साथ एंटोनिम्स और एनालॉगिस भी मौजूद होंगे। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 15 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ट्राइट इज़। ट्राइट देखें हमारे पास माइनर है, सैड, कॉमन प्लेस एंड स्विंडलर। तो ट्राइट की मीनिंग क्या है हमारे पास? ऑफ अ रिमार्क और आइडिया, लैकिंग ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस, डल, मीन्स की कोई कॉमन सी प्लेस हो। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 16 है सिनोनिम ऑफ स्क्रम्पचुअस इज। ऑप्शन ए है टेस्टी, ओल्ड, फिल्दी एंड बम्पी। स्क्रम्पचुअस की मीनिंग क्या है? यू कैन सी डेट एक्सट्रीमली टेस्टी और डिलीशियस। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बोनहोमाई। बोनहोमाई की हमारे पास मीनिंग क्या है? यू कैन सी डेट चीयरफुल, फ्रेंडलेस एंड जेनलिटी। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें हम देखेंगे पहला है एफेबिलिटी, बिग, टर्बुलेंट एंड ग्रोव। सो यहाँ पे देखें जो ए है एफेबिलिटी, इसकी मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड मैनर। सो ए यहाँ पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास वीडल। सिनोनिम ऑफ वीडल इज। वीडल की मीनिंग देखते हैं हमारे पास। यूज फ्लेटरी और कॉक्सिंग इन ऑर्डर टू परसुएड समवन टू डू समथिंग और गिव वन समथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, वेव।
नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ प्रोलिक्स। प्रोलिक्स हमारे पास देखिए इसकी ऑप्शंस हैं 4। ए है टू प्रोमोट, टू प्रोलॉन्ग, टू प्रोएक्टिव एंड डी है टू प्रोवाइड। सो करेक्ट ऑप्शन है देखिए प्रोलॉक्स की मीनिंग्स हैं टेडियसली लेंथी, मीन्स के बहुत ज़्यादा लंबा। सो प्रोलेक्स के हमारे पास मीनिंग क्या होंगे, टू प्रोलॉन्ग। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैनी इज, कैनी मीन्स ऑप्शन ए है क्लेवर, ऑप्शन बी है थिन, ऑप्शन सी है फास्ट एंड ऑप्शन डी है स्लो। सो कैनी मीन्स हैविंग और शोइंग श्योरनेस एंड गुड जजमेंट, स्पेशली मतलब कि बंदा जो कि हिसाब किताब में तेज़ हो, समझदार हो। सो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ट्रेल। ट्रेल की क्या मीनिंग है देखें, ऑप्शन ए है टू चेस, टू फिक्स, टू डाइवर्ट एंड टू डिस्टर्ब। तो ट्रेल की मीनिंग है अ मार्क और सीरीज ऑफ साइंस, मतलब कि किसी की जो निशान होते हैं उनको पीछे चलना या उनके रास्ते के जो निशान होते हैं उनको ट्रेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टू चेस। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ चेस्टिटीज। चेस्टिटी के हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है टू abstain, abstain फ्रॉम सेक्शुअल रिलेशन, बी है टू engulf in sexual relation, सी है टू whip someone and डी है टू infertile someone। सो चेस्टिटी के मीनिंग यू कैन सी हियर कि जो शख्स अपने आप को सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रखता है उसे चेस्टिटी कहते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 23 है सिनोनिम ऑफ शेल्फ। शेल्फ हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को रखने की आइटम्स को कहते हैं। और उसके बाद शेल्फ्स के जो इसके अलावा मीनिंग होते हैं वो है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को हिंडर करना, दबाना। नेक्स्ट है हमारे पास 24 सिनोनिम ऑफ परपेचुअल। लेकिन चार ऑप्शन है गिरिलियस, स्नेक, एवरलास्टिंग एंड लिबरल। एंड वी नो डेट द मीनिंग ऑफ परपेचुअल इज अवधि, मतलब कि हमेशा रहने वाली। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट द सिनोनिम ऑफ क्लोसल इज। देखिए क्लॉसेस में हमारे पास चार ऑप्शन हैं कलरफुल, जाइगेंटिक, फैंटास्टिक एंड ब्यास। सो क्लोसल मीन एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Thank you. Subscribe for more study.